ओम शांति। अच्छा, आपने बड़े प्यार से ओम शांति बोला, ठीक है। क्या हम जानते हैं ओम शांति का, थोड़ा सा माइक बढ़ाएंगे, आपको आवाज आ रही है साफ? ओम शांति का क्या अर्थ होता है? कभी हमने सोचा इस बारे में? हम ओम शांति बोलते हैं ना, क्या अर्थ होता है ओम शांति का? बहुत समय से बोलते हैं ना, ओम शांति करते हैं, लेकिन कभी सोचा है ओम शांति का क्या मतलब होता है? हिंदी सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। कभी सोचा इसका क्या अर्थ होता है? जैसे किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग का क्या अर्थ होता है? बोलो। अब गुड मॉर्निंग तो आप जानते ही है ना, गुड मॉर्निंग का क्या अर्थ होता है ना? ऐसे ओम शांति का क्या अर्थ होता होगा? अगर हम कोई भी बात मुख से बिना अर्थ जाने बोलते हैं तो क्या हमें खुद भी पता होता है कि हम बोल क्या रहे हैं? मान लीजिए आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आप उसे ऐसी भाषा में बोल रहे हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप क्या मांग रहे हैं और ना मेरी समझ में आ रहा, तो आपका काम बनेगा? तो जब हम कहते हैं ओम शांति, तो हमें इसका अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। ओम शांति का बड़ा सिंपल सा अर्थ है, मेरे साथ बोलना। ओम मतलब अहम आत्मा, मतलब मैं एक आत्मा हूं। बोलो, ओम मतलब मैं एक आत्मा हूं। बोलो, समझ गए ना? ओम मतलब मैं एक आत्मा हूं। दूसरा, शांति बोला तो ओम शांति का अर्थ क्या हुआ? मैं एक, बोलो बोलो बेटा बोलो, मैं एक शांत आत्मा हूं। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए आपके पास अगर मोबाइल है मोबाइल सबके पास, तो सब मुझे दे दो। है? अच्छा, सीरियस हो गए? नहीं, मोबाइल को साइलेंट कर लो, मैं नहीं लेके जा रहा। मोबाइल की बात जैसी मैंने बोली, मोबाइल मुझे दे दो, सबके चेहरे ऐसे हो गए, मोबाइल जाएंगे हमारे? अब नहीं, साइलेंट कर लो। इससे क्या है, जो आपके बाजू में बैठे हैं ना, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आप ही करेंगे, जैसे मोबाइल बजेगा ना तो आप पता कैसे करेंगे, अरे बंद कर इसको, बंद कर। ठीक है, आप ही करेंगे, फिर मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल साइलेंट। और ओम शांति का अर्थ क्या बताया मैंने? मैं एक शांत आत्मा हूं। अच्छा, मैं एक शांत आत्मा हूं, मतलब मैं हूं ही शांत आत्मा, लेकिन मैं तो शांति को बाहर ढूंढता हूं। मुझे तो यह सिखाया गया कि शांति बाहर ढूंढने की चीज है, शांति को बाहर तलाशिए, प्यार दूसरों से मिलता है, सम्मान दूसरों से मांगिए, शक्ति दूसरों से मांगिए। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो शक्तिहीन हैं, प्रेमहीन हैं, शांतिहीन हैं। यही सिखाया जाता है ना, यही बताया जाता है हमें कि ये बाहर से मांगना है। बाहर से मांगने का मतलब है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, जबकि ओम शांति का मतलब यह है कि मैं हूं ही शांत। तो ये तो दोनों चीज एक दूसरे के विपरीत नहीं हो गई कि ओम शांति हम बोल भी रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि मुझे शांति चाहिए। तो दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत नहीं हो गई। अब एक बात बताओ, आप, मेरे पास पानी है और मुझे पानी चाहिए, मतलब पानी तुम्हारे पास नहीं है तो फिर पीते क्यों नहीं हो? नहीं, पीना भी है क्या? अच्छा, मुझे पता नहीं था, मुझे तो एक लाइन सीखी है कि पानी मांगना है। मुझे ये थोड़ी ना पता था कि पानी मेरे पास है, जबकि है, पर मुझे तो एक लाइन सिखा दी गई है, पानी मांगना है, तो मैं पानी मांग रहा हूं, बस है, उसे पी नहीं रहा हूं, बस मांगना है मुझे। तो वैसे ही मैं शांति मांग रहा हूं, बस शांति मेरे पास है, उसे मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं सिखाया किसी ने। किसी भी व्यक्ति के जीवन को जब आंका जाता है तो तीन चीजों को गौर किया जाता है। आप बोल सकते हैं वो तीन चीजें कौन सी हैं? बोल सकते हैं? मैंने कहा था बोलना पड़ेगा, बोलो। और सबसे पहली बात, एक और कंडीशन रखता हूं मैं आपके सामने, कोई भी आए,
कोई भी आए और कोई भी जाए। देखो इधर गौर करो, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। माताएं इधर देखो, माताएं कह रही है पहले हमें औरों को देख लेने तो बाद में आपको देखेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे कि मेरे पास वो चीज है लेकिन मैं वो बाहर क्यों ढूंढ रहा हूं। तो मैंने कहा था कि जब किसी भी व्यक्ति के जीवन को देखा जाता है तो तीन चीजें देखी जाती हैं। क्या, मेरे साथ बोलना, बोलो, मन, मन, तन, धन। ठीक है, मन कैसा है, तन कैसा है, धन कैसा है या कितना है, बराबर। अब देखो, हम अपने 24 घंटे में से दिन के 18 घंटे भी धन कमाने में देते हैं, धन कमाने में देते हैं ना। बचे हुए कुछ घंटे हम तन को ठीक रखने में देते हैं। ठीक है, अब मन की जब बात आती है तो मन के लिए हम कहते हैं कि मन पे भी काम करना होता है क्या? ये तो हमें किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। अच्छा, मन पे भी काम करना होता है क्या? तो मन पे काम नहीं करते, जबकि हम जानते हैं कि मन के बिना ना तन स्वस्थ रह सकता है, मन के बिना ना धन आ सकता है। और जब मन की बात आती है तो हम कहते हैं मन पे भी काम करना होता है क्या? इसीलिए ना किसी स्कूल में, ना किसी कॉलेज में, ना माता पिता ने, ना दोस्तों ने, किसी ने भी मुझे सिखाया कि व्हाट इज माइंड। मुझे नहीं सिखाया किसी ने कि मन क्या है और कैसे काम करता है। आपको किसी ने सिखाया या आपने किसी को सिखाया? देख लीजिए। तो इसीलिए आज सब कुछ करते हुए, सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं। हमारा जो भी बिलीफ सिस्टम था, आज से 5 साल पहले आपका कोई विश्वास ऐसा होगा कि अगर ये चीज हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, था या नहीं? बोलो। जब वो हो गई, अपने आप से पूछो, क्या मैं खुश हूं? अब मेरे मन में क्या चल रहा है कि वो चीज हो जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो चीज भी हो गई, पूछो क्या मैं खुश हूं? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें काम करके खुश होना है या खुश होके काम करना है? बताओ, बोलो। काम करके खुश होना है या खुश होके काम करना है? लेकिन हम सोचते क्या है कि वो काम हो जाएगा ना तब मैं खुश हो जाऊंगी, और वो कभी हो भी लिया पर मैं कभी खुश हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब हमें इस वाली लाइन पे चलना चाहिए कि मैं खुश होके काम करूंगा, मैं खुश होके काम करूंगा। अब अगला प्रश्न यह आता है कि भाई साहब वही तो प्रॉब्लम है कि हम खुश ही तो नहीं हो पाते, तो खुश होके काम करें कैसे, ये बताओ। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ओम शांति, मैं एक शांत आत्मा हूं, वैसे ही मैं एक सुख स्वरूप आत्मा भी हूं। शांति, सुख, प्रेम, शक्ति सब आपके अंदर भरा हुआ है, किंतु उसे आज आदेश देना पड़ेगा। अगर आप आदेश देंगे तो वो जाग जाएगा, आदेश नहीं देंगे तो वो सोया रहेगा। आपने कहानी सुनिए, कहानी सुनाओ छोटी सी आज एक बढ़िया वाली, कि अपने मन को आप कैसे काबू में कर सकते हैं। एक बार ध्यान देना, एक बार एक राजा के राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। परेशान राजा महात्मा के पास गया और जाके अपनी समस्या बताई। तो महात्मा ने उसे एक बॉटल दी। क्या दी? एक बॉटल। उससे कहा कि जाइए और अपने राज्य में, महल में जाके इसे खोलना। वो बॉटल लेके आ गया। उसने अपने महल में पहुंचकर वो बॉटल खोली। उस बॉटल में से एक जिन्न प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? हाँ, तो जिन्न ने कहा
हुक्म मेरे आका। तो राजा ने कहा, मेरे राज्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबको खत्म करके आओ। ठीक है, सबको खत्म करके आओ। अब वो तो जिन्न था, बहुत पावरफुल था, वो तो 2 मिनट में सारी प्रॉब्लम खत्म करके आ गया। आके बोला राजा को कि हे राजन, मैंने सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी है, मुझे और काम दो। तो राजा ने कहा, और काम? मेरे पास तो और काम नहीं है। तो उसने कहा, मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब राजा डर गया, और डरा हुआ राजा दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास गया कि हे महात्मा, वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे और काम दो, मैं क्या करूं? तो महात्मा ने क्या कहा होगा? बोलो क्या कहा होगा? इसमें ना आपके मन के कुछ राज छिपे हुए हैं, राज। आप गौर से सुनेंगे तो पता चलेगा। क्या कहा होगा? कि अपने आंगन में एक सीढ़ी खड़ी कर दो और उसको बोलो, उस पे चढ़ उतर, चढ़ उतर। वो उसमें बिजी हो जाएगा और तुम फ्री हो जाओगे। तो राजा गया, उसने सीढ़ी खड़ी की और उसको बोला कि इस पे चढ़ उतर, चढ़ उतर। वो उसमें बिजी हो गया और राजा उससे मुक्त हो गया। अगर वो उसे काम ना देता तो वो उसे खा जाता। अब एक बात सोचिए, आप यहां बैठे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि इस सीढ़ी से चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? मैं पागल हूं क्या, मैं क्यों चढ़ू उतरू? लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, वो हो गया शुरू। जबकि इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था, फिर भी नहीं बोला, फिर भी शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे पास मन है या नहीं है? और मन बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन मन में बुद्धि नहीं होती। बुद्धि अलग होती है, मन अलग होता है। बुद्धि मन के अंदर नहीं होती है, समझे आप? मन अलग, बुद्धि अलग। अगर आप अपने मन को बुद्धि के द्वारा नहीं चलाएंगे तो हमारा मन हमें खा जाएगा, जो कि अभी कर रहा है। हमें रात दिन खा ही तो रहा है। हमारे पास तो सब कुछ है। वो आके कहता है मुझे काम दो, हम कहते हैं कि काम तो है नहीं, तो वो कहता है मैं तुम्हें खाने में लग जाता हूं। तो वो खाने में लगा है। खाना मतलब बहुत सारे व्यर्थ विचार चल रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, बिना वजह ही इतने सारे विचार चल रहे हैं। इसको कहते हैं कि आपका मन आपको खाने में लगा हुआ है। अब किस चीज की जरूरत है? जैसे राजा ने सीढ़ी खड़ी की थी, वैसे ही ये बुद्धि जो है ना, ये बुद्धि राजा है। अब इस बुद्धि से इस मन को हमने चलाना सीखना है, और चलाने के लिए हमें सीखना होगा राजयोग। क्या सीखना होगा? बोलो मेरे साथ, मैंने कहा था बोलना पड़ेगा, बोलो। हाँ, नहीं तो मेरा तो गला बैठ जाएगा, अपनी बोलेंगे तो, है ना? तो बोलते रहिए। क्या सीखना पड़ेगा? हम राजयोग में यही सीखते हैं कि अपने मन और बुद्धि को अपने हिसाब से कैसे चलाएं। ठीक है, अपने हिसाब से कैसे चलाएं? जैसे उदाहरण के तौर पर मानो आपने कभी किसी ने एफर्मेशंस की प्रैक्टिस की है? एफर्मेशंस की प्रैक्टिस किया आपने किसी ने कभी? बोल के बताओ कैसे करता है, बोल के बताओ। पीछे वाले बोल के बताओ, पीछे वाली बहनें माताएं बोलो। एफर्मेशंस जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में स्वयमान या मंत्र भी कहते हैं, कभी प्रैक्टिस की है मंत्र की प्रैक्टिस? बोलो, आपने किया भाई साहब? कैसे करते हैं बताओ? आपने किया दादा?
कभी नहीं की? मंत्र, स्वमान, एफर्मेशंस की प्रैक्टिस नहीं की? आपने की? किसी ने कभी नहीं की? मैं बताता हूं, समझिएगा। स्वमान इंग्लिश में कहते हैं एफर्मेशंस, हिंदी में कहते हैं स्वमान। स्वमान का मतलब होता है स्वयं को मान देना। क्या? स्वयं को मान देना। जब आपको कोई मान देता है तो कैसा लगता है दादा? कैसा लगता है? कोई आपको मान देता है, कैसा लगता है? अभी एक दादा यहां पे आए और ये दादा चेयर छोड़ के खड़े हो जाएं तो उसे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसे मान मिला। अच्छा, अच्छा किसको लगा? अच्छा किसको लगा? उसके मन को अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा? उसके मन को अच्छा लगा। मन किसका है? उसका। और अच्छा किससे लगा? उससे, आपसे। आपने कुछ किया, उसके मन को अच्छा लगा। सोचो, आपने मेरे लिए कुछ किया, मेरे मन को अच्छा लगा। आपके करने पर मेरे मन को अच्छा लग सकता है अगर, तो अगर मैं खुद अपने मन को मान दूं तो मेरे मन को कितना अच्छा लगेगा? हम अपने मन को कभी मान ही नहीं देते। अपमान हम कितना भी करते हैं अपने मन का। जैसे मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरा तो भाग्य ही रूठा हुआ है, मुझे अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, मेरी तबीयत तो कभी ठीक ही नहीं रहती, मेरा बच्चा तो कभी मेरी सुनता ही नहीं है, पति तो कभी मानते ही नहीं है। ठीक है, ये सब बातें पता है क्या है? मन का अपमान है ये। समझ में आ रहा है? और मन का सम्मान क्या होता है? इसके जस्ट ऑपोजिट। बोल के बताओ अब आप, अगर मुझे अपने मन को सम्मान देना है तो मुझे क्या बोलना होगा? बोल के बताओ, बोलो। देखो, हम सीखने के लिए बैठे हैं ना, तो आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना होगा? इसके ऑपोजिट बोल के बताओ। बोलो बोलो बोलो। आप घबराओ मत, डरो मत कि अरे कहीं कुछ गलत ना बोल दे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बोलो तो सही। इसके ऑपोजिट कुछ बोल के बताओ, वो होगा मन को सम्मान देना। बोलो बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, बैठे बैठे ही बोलो आप। अभी मैं जो स्थिति में हूं, मैं जो स्थिति में हूं, मैंने जो किया उससे पहले भगवान ने मुझे जो किया वो इसलिए भगवान को धन्यवाद। वेरी वेरी नाइस। शुक्रिया करना भी मन को सम्मान देना होता है। जैसे मानिए आपके 2 हाथ है, 2 पांव है, 2 आंखें, 2 कान और पूरा शरीर स्वस्थ है, पर हम में से किसी ने भी शरीर के लिए धन्यवाद नहीं करते। लेकिन अगर थोड़ा सा बुखार हो जाए ना तो पूरी प्रकृति और भगवान को कोसना जरूर शुरू कर देंगे। अभी है कि नहीं? इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, उसके लिए शुक्रिया नहीं, लेकिन 1-2 चीज खराब है, उसके लिए शिकायत जरूर है। आपके पास 100 में से 95 चीजें अच्छी हैं, आप उस 95 चीजों के लिए शुक्रिया नहीं करते, लेकिन 5 के लिए शिकायत जरूर करते हैं। तो जैसे हम शिकायत करते हैं तो ये होता है अपने मन का अपमान करना, और जब हम शुक्रिया करते हैं ये होता है अपने मन को मान देना। और जैसे आप अपने मन को मान देंगे उसी क्षण आपका मन ऐसे खड़ा हो जाएगा, यूं। आप करके देख लो। अभी माताएं संभल के, थोड़ा संभल के आप करके देख लो। अभी आप सभी अपनी आंखें बंद करो और सीधे बैठो। आंखें बंद करो, सीधे बैठो, एकदम सीधे। बैठ गए सभी? आंखें बंद रखना अभी थोड़ी देर। गहरी सांस लो 3 बार। अब मैं आप सबको बोलता हूं कि 3 चीजें ऐसी सोचो अपने जीवन की जो अच्छी हैं, जिनके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। मन मन में सोचो।
तीन चीजें ऐसी निकालिए जिसके लिए हम ईश्वर का शुक्रिया कर सकते हैं। और शुक्रिया करिए, दिल से करना। हे ईश्वर, आपका दिल से शुक्रिया, आपने मुझे इतना स्वस्थ शरीर दिया जिसके माध्यम से मैं अनेक कार्य करती हूं। इन हाथों से मैं काम करती हूं, पैरों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाती हूं। आपने मुझे जिह्वा दी जिससे मैं बोल सकता हूं, कान दिए जिससे मैं सुन सकता हूं, आंखें दी जिससे मैं देख सकता हूं। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। दुनिया में कितने लोग हैं ईश्वर जो भूखे सोते हैं, आपने मुझे 3 टाइम का भोजन दिया, इस भोजन के लिए दिल से शुक्रिया। दुनिया में कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं और आपके पास जॉब है, बिजनेस है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके बीवी है, बच्चे हैं, हस्बैंड है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं किन्हीं कारणवश वो उनके साथ नहीं हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। कर रहे हैं शुक्रिया? सभी कर रहे हैं तो ऐसे हाथ उठाओ। तो शुक्रिया कर पा रहे हैं? ऐसे हाथ उठाओ पूरा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीचे हाथ कर लो। हमने अभी क्या किया? क्या किया बोलो? शुक्रिया किया। तो आपके मन को कैसा लग रहा था? बुरा लग रहा था? कैसा लग रहा था? सिर्फ 2 सेकंड किया तो मन को मान मिला, मन को अच्छा लगा। जबकि हो सकता है कि हम बहुत समय से मन का अपमान कर रहे थे, अभी 2 मिनट भी नहीं किया तो मन को अच्छा लगा। अगर हम अधिकतर समय ऐसा करने लग जाएं तो मेरा मन कैसा हो जाएगा? बोलो, कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे ऊपर उठेगा, बहुत खुश रहने लग जाएगा, क्योंकि खुशी मन का नेचर है। खुश रहना मन का नेचर है, शांति मन का नेचर है, प्रेम मन का नेचर है। इसलिए क्या आप में कोई ऐसा है जिसे प्रेम अच्छा नहीं लगता, नफरत अच्छी लगती है? है कोई ऐसा? किसी को शांति पसंद नहीं है, गुस्सा बहुत अच्छा लगता है, ऐसा है कोई? क्यों? क्योंकि मन का नेचर है, प्रकृति है मन की शांत रहना, प्रकृति है खुश रहना, प्रकृति है सबसे प्रेम करना, और हम इसके उल्टा कर रहे हैं बस। ठीक है? तो जिस प्रकार उसने अपने जिन्न को काम दिया था, वैसे ही आप अपने जिन्न को काम देना शुरू कर दो। और काम देने का सबसे अच्छा समय होता है मॉर्निंग का।